सत्संग का पान करने से, सत्संग का सहयोग करने से सत्संग का वो फल प्राप्त होता है जहाँ 1000 कथाएं, 1000 यज्ञ करने के बाद इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता है तो एक सत्संग सुनने से 1000 कथाएं, 1000 यज्ञ का एक साथ एक बार सत्संग सुनने से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। ओम विष्णु हरि गणगणवासी नारायण की जय हो। माया मरी न मैं मरा, माया मरी न मैं मरा, और मरे मरे गए शरीर। यहाँ कोई नहीं रहेगा। जो बना है ये क्षण भग्न माया है, ये ईश्वर का चमत्कार है, वो मदारी है। यहाँ तुम सोचो गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, ये चीज मेरी है, ना ना ना, सपने की माया है जहाँ कोई नहीं रहेगा। यहाँ तुम्हें किराएदार बना के भेजा है। यहाँ आपका जो भी समय मिला है वो चुना हुआ समय है, और चुना हुआ समय छल में, कपट में, धोखे में, गद्दारी में, दलाली में और बेअर्थ लगा बिता दोगे, आपका कीमती समय चला जाएगा। ये समय मिला है सत्संग के लिए, सेवा के लिए, दान पुण्य के लिए, माता पिता और गुरुजनों की सेवा और सनातन का झंडा ऊंचा उठाने की। अब उसमें अपना बड़ा बनने में, अपना मकान बनाने में, अपना वर्चस्व पूरा करने में लगा रहे हो, व्यतीत कर रहे हो। ये सपने की माया है जहाँ न कोई रहा है न रहेगा। ये सब जो भी मिला है ऐसे है जैसे ट्रेन पर आप जा रहे हैं और ट्रेन पर आप सीट पर बैठे हैं, कोई आ गया, भैया ना पल्लन हट जाओ, क्यों हट जाए, हमने टिकट दिया है और हमने पैसा दिया। अरे कहने लगे भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। समझदार है वो हट गया, खड़ा हो गया एक तरफ के लिए। थोड़ी देर बढ़े, ट्रेन बढ़ती है और जगह आ गई और ट्रेन रुके और खिड़की पे खड़े हो गए। अरे उसने करके और हाथ पकड़ लिया। अरे कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो। कहने लगे भैया हमारे ठिया आ गए, अब हम उतर रहे हैं। कहने लगे अच्छा ऐसा करो जो सीट तो ले जाओ। कहने लगे ये कोई ले जाता है तो ले जाए। अरे बोले जा थोड़ी देर पहले सीट के पीछे कि तुम लड़े जा रहे, आप थोड़ा हमें जगह दे दो, तुम बैठ जाते, दोनों बहन भाइयों का प्रेम बना रहता। आपने हमें कितना धिक्कार दिया और एकदम नाराज हो गए लालंगारी। अरे वैसा करो सीट ले तो जाए, ट्रेन में से सीट काट के ले चले। कहने लगे भैया जा कोई नहीं ले जा सकता है। कहने लगे फिर बोले हमारी गलती होगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपनी गलती का एहसास करता है जब वो मर करके अपने में समाप्त हो जाता है, ऐसे ही उतरते हैं। तो कहने लगे भैया ना कोई ले गया है न ले जाएगा, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, कोई नहीं रहेगा। खाम खा की चीजों में क्यों उलझ गए हो, और खाम खा की चीजों में मेरी भैंसिया दूध दे रही है सत्संग ना जाएंगे, हमारे घर में कोई मने कर रहा हो सत्संग ना जाएंगे। अरे क्या कैसे, मीरा कैसे बनोगे, सत्यवान कैसे बनोगे, सावित्री कैसे बनोगे। दुनिया का फर्ज निभाओ, और सबसे पहला फर्ज है जो गुरुदेव को तुमने वचन दिया है सेवा करने का। भगवान विष्णु के लक्ष्मी के सामने तुमने शपथ ली है, और वो सेवा अरे लगा के नहीं की जाती होती है, सेवा भाव से होती है। बिना कहे सेवा में खड़े दिख रहे हैं, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, वाह, बिना कहे बिना इशारे में। और जिसको सेवा दे दी है वो लाइन में लगा है, और गुरुदेव दूना आशीर्वाद दे करके और हृदय घट खुल जाएगा मंदिर, और आशीर्वाद दे करके उसका कल्याण। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आजकल क्या लीला है, पालन नहीं करेंगे,
सेवा करेंगे दिखावा के लिए। जब गुरुदेव पहुंच गए तो खड़े हो गए, और जब हट गए तो जाके तो पेड़न के नीचे पड़े हैं। करो सेवा दिखावा की। अरे तुम जैसो दिखावा करो वैसे ही भगवान दिखावा करे, कहा मिले। अरे इसलिए जितनी सेवा करनी है मन से करो, और जब या फिर जाओ तो दिखावा मत करो, इस दिखावा को पाप तो ना लगे। इसलिए जब पुण्य थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है और दिखावा करते हो तो वो भी चला जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार तुम्हें सचेत करते हैं। गुरुदेव तुम्हारा हित करना चाहते हैं। आपका अगर पूंजी से कोई चीज जा रही है तो गुरुदेव को दिख रहा है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए तुम्हें बार बार सचेत करके सेवा जब तक करो, मन से करो, जज्बात से करो, भाव से करो और प्रसन्नता से करो। किसी को एक गिलास पानी पिलाना है तो हंसकर पिला दो। रोते जा रहे हो, गुस्सा आके लाल अंगारा करे हो, पानी पिला रहे हो तो पानी नहीं है, वो जहर पिला रहे, कोई फायदा नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान क्या लेता है। अरे आज तक उसकी बात नहीं समझे हैं। भगवान कोई तुम्हारे 56 प्रकार के भोजनों से, भंडारे और पैसों से प्रसन्न नहीं होता। भगवान कहता है केवल भाव से प्रसन्न होता है। कहता है भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक सार है। भाव से भजता मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझे को पुकारे, भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं। भाव बारे भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। कहता है भाव से मुझे जो एक सूखी रोटी, एक पुष्प, और भाव से अगर हंस करके एक पुष्प भी मेरे अगर सामने चला देता है तो मैं उसे सर्वस्व दे करके भी नहीं अफरता। कहता हूं कि भक्त को मैंने कुछ नहीं दिया है। ऐसे भगवान विष्णु का प्रसन्न करने के लिए जो एक पुष्प से प्रसन्न हो जाता है, और दिखावा करने की क्या जरूरत है। आप नाना प्रकार के आडंबर करने की क्या जरूरत है। इसलिए भाव से उसे पकड़िए और भाव से उसे संभालिए, और आप अपने को संभाल लीजिए। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं आपका संकट निवारण करने के लिए। बार बार गुरुदेव आपको संभालना चाहते हैं। आपके पूंजी से जो जा रही है, पूंजी से आपका खाते में से निकल के जा रही है, और गुरुदेव को देख रहा है। इसलिए कहते हैं ये भक्त क्रोध मत कीजिए, ये क्रोध तेरे को निष्फल कर रहा है, परिवार की समस्याएं बढ़ा रहा है, और परिवार की समस्याएं बढ़ेंगी। भगवान कोई जिद हो रही है कि पहाड़ बना के सीधा तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे कहे क्यों तुमने सेवा ना करी है। ना 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 ना, अरे वो बड़ा नटखट है। और वहीं से धीरे से इन्हें घुमा करके वही समस्या में समस्या का जन्म दे देता है, और पता नहीं लगेगा, और तुम्हें टेक देगा टेक। इसलिए गुरुदेव बताते हैं आपने संकल्प के साथ सेवा लिया है, भाव से श्रद्धा से सेवा कीजिए। भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद लेकर के और अपना अपना परिवार का कल्याण कर लीजिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। हाथ फैलाना छोड़ दीजिए और बांटना सीख लीजिए। क्यों? मांगत मांगत मान घटे, अरे प्रेत घटे, नित के घर जाए
आप रोज रोज काऊ के घर पे दरवाजे पे मांगन पहुंच जाओगे तो जो कहेगो इनको तो मांगन कोई काम है, रोज रोज आके खड़े हो जाए, मान चला जाएगा। ऐसा मत कीजिए। अरे मांगना है तो उसके सामने हाथ फैलाइए, जो दुनिया में दे करके कभी लेता नहीं है। अरे सुदामा को देखो, जिससे मांगा जिसने इतना दे दिया कि आज भी सुदामा उस धन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए छल से, कपट से और धोखे से हट जाइए और भाव और श्रद्धा गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ उस भगवान विष्णु लक्ष्मी से एक बार हाथ फैला के मांग लीजिए। इतना धन देकर के धनवान बना देगा और जा दिन तुम्हें अहंकार हुआ ता दिन तुम्हारा धन एक हाथ से देगा और एक हाथ से छीन करके तुम्हें फिर से वहीं पहुंचा देगा। अहंकार मत कीजिए, क्योंकि कहिए अरे सब कुछ जो भी है वो तुम्हारा है। जब तक हम किराए के मकान में हैं, रह रहे हैं, तब तक हम तुम्हारा बरत रहे हैं और जब तुम्हारी कृपा हो जाएगी चले जाएंगे। ये चिड़िया रैन बसेरा है, न घर तेरा है न घर मेरा है। संभाल लीजिए प्यारे, अपने को संभाल पाओ तो, क्योंकि गुरुदेव तो तुम्हें संभालने आए थे। मांगत मांगत मान गई, अरे प्रेत घटीन थके घर जाए, अछित संग में, बड़ा खतरनाक शब्द, अछित संग में बोध घटे और क्रोध घटो मन के समझाए। जब भी समय मिल जाए प्यारे, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी बातें आएंगी। और अच्छे में बैठ गए, संगत से गुड़ उपजे और कुसंग से गुड़ जाए। बास पास और मिश्रे एक ही भाव बिकाए। अच्छे में बैठोगे, अच्छी बातें आएंगी। हमेशा कहते हैं वैसे, नौजवान कभी भी नौजवानों में न बैठे। नौजवान चार इकट्ठे होंगे, बराबर के होंगे, तो फिर वही बातें होंगी उनकी। इसलिए जितना समय मिल जाए तब कोई बुजुर्ग अच्छे हों, अच्छे सिद्धांत, अच्छे सिस्टम के, जो कुछ खाने और पीने वाले न हो, अच्छे हों, अच्छे सिद्धांतों के हों, उनके पास जाकर बैठिए। अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अनुभव मिलेगा, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मागत मागत मान घटे और प्रेत घटे नितकी घर जाए। औछक संग में बोध गई, औछक संग बैठोगे तो बुद्धि अपनी चली जाए। कुछ काय के लिए गए, औछक संग ओछी बातें मिलेंगी। बाने ऐसो कर दो, भाव ऐसो कर दो, ऐसी वैसी बातें मिलेंगी। वो तो तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, पतन हो जाएगा बुद्धि का। और बुद्धि चली गई, चटोर कहते हैं, चटोर खूब है एक घर और बतौर खूब है चार घर। चटोर तो केवल अपना ही घर बर्बाद करे खाए पी के, और बतौर जो है वो चार घर बर्बाद करे। चार घर बर्बाद कर दिए। इसलिए हमेशा अच्छे की संगत बैठो। अगर कोई सत्संगी है, अच्छे के संग में बैठो। अच्छे बुजुर्ग है, उनके संग बैठो। माता बहन है, उनके पास बैठो। और फिर गुरु के पास बैठो। साधु संतों की संगत करो और उनके संग में जाओगे, अच्छी बातें मिलेंगी, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। औछे के संग में बोध गई और क्रोध घटो मन के समझाए।
और चिक संगम बुद्धि चली जाएगी और क्रोध घट जाएगा, मन के समझाएगा। कैसे मन को कैसे समझाओगे? घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर कोई दिक्कत है, सत्संग आएगा छोड़ो ना जाएंगे, घर में लड़ाई बहुत बड़ी है, मान जाओ। सत्संग ना जाओगे, लड़ाई घर में पड़ी है तो और जड़ कहां से लड़ाई हुई और बढ़ेगी। आज सत्संग चले जाओगे, आप विष्णु जी जाने, विष्णु जी सोचेंगे कि भक्त कितना भाविक है, जड़ का हो तो वह पूरा घर छोड़ करके और मेरे पर सेवा में तत्पर हो गया है। और विष्णु जी अपनी कृपा दृष्टि से दिमाग सबका शांत कर देंगे तो सब अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। भाई को भाई देखने लगेगा, बहन को बहन देखने लगेगी और माँ को माँ, पिता को पिता। भगवान विष्णु सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, वो कहां से मिलेगी? सत्संग से सद्बुद्धि प्रदान हो जाएगी। और फिर जब लौट के जाओगे ना सत्संग से, लौट के जाओगे, चिंता तो कर रहे हो और फिर अब वो चल गई है बिठाए सबसे बड़ा फोन। फोन से कहूं चले जाओ, भजन कर रहे हैं तो फोन बोल लो है, भजन करते समय तो फोन बंद कर दो। वैसे 3-4 जगह फोन बंद कर देना चाहिए। अगर भोजन पा रहे हो तो वो फोन बंद होना चाहिए। सत्संग आ रहे हो, सत्संग सुनते समय फोन बंद होना चाहिए। और फिर पूजा कर रहे हैं, फोन बंद होना चाहिए। फोन बंद होने की कई जगह ऐसी हैं जिससे तुम्हारा लाभ है और जिससे तुम्हें जहाँ पर आए हो उसका पूर्ण आपको सत्संग का लाभ मिलेगा और तब तुम्हारा कल्याण हो। अब आप छोड़े चले आए, सोच रहे हैं घर में लड़ाई झगड़ा और छोड़ के आए हैं, ना जाने कब है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों चले गए। और जब चले आए तो फिर तुम्हारे दिल में खटर पटर काहे की पड़ी है? क्या कर ले? तुम घर पे हो तो क्या कर लेते? तुम्हारे सामने सिर फूट जाए, तुम्हारे सामने कुछ हो जाए, तुम्हारे सामने घर से लेकर जाए तो क्या करो तुमने? हाँ? केवल क्या है, मनमानी कर रहे हो, अकल के अगेला लाठी ले फिर रहे हो, अकल के अगेला लाठी ले फिर रहे हो, मनमानी कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुछ ना, चाबी दूसरे के हाथ में है। चाबी भर देता है, गाड़ी दौड़ जाती है और चाबी निकाल लेता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। आप अपनी मनमानी कर रहे हो लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते तो भगवान विष्णु का समर्पित भाव से सेवा करो। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं चट्टान, और जैसे घर से निकले और फोन बंद करो, उन्होंने थैला में डाल लो और अब जाने विष्णु जी, अरे वो देखेंगे, अरे वे तो वैसे वो देख रहे हैं, हम घर होंगे तो क्या कर लिए, इसलिए आप वो जाने और फोन बंद करो, जेब में थैला में डाल लो और अपने धुनामनी में ओम विष्णु घट बासी कहते हुए चले आ रहे हैं। वाह क्या है, ऐसे भक्त को देख करके भगवान विष्णु लक्ष्मी भी क्षीर सागर में बैठे भी प्रसन्न होकर के वहीं से आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और कहते हैं जब वो लौट कर घर जाता है, घर पर कुछ होने वाला होता है, कहता है नहीं, मेरा भक्त घर मेरे पर छोड़ गया है, अब घर की जिम्मेवारी मेरी है और मुझे चौकीदार बना दिया है, मेरी जिम्मेवारी है, लौट करके नहीं आएगा, जो कुछ भी होना है उसके सामने। और जब तक मेरी जिम्मेवारी में है तब तक बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि मुझे भक्त का विश्वास खराब करना है। ऐसे भक्त हैं 2-4, वो अपने चट्टान हैं, वो अपने घर परिवार से जब निकलते हैं तो उन्हें सत्संग और भजन से अलावा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मीरा सुग्री बन करके, ऐसे सुदामा बन करके भगवान कहता है जो दुनिया से आंखें बंद कर लेता है, मेरे तरफ भाज लेता है, उसका मैं हो जाता हूँ और वो मेरा। भगवान की जय हो। और शरीकत करना चाहते हो
नहीं मिलेगी। इसलिए भाव के साथ आप अपना भजन और फर्ज निभाइए। भगवान विष्णु तुम्हारा निश्चित कल्याण करेंगे। और धरती पर आ गए हैं सभी जीव जंतुओं में, सभी बहन भाइयों में और देवियों में लक्ष्मी को देखो और सभी में भगवान विष्णु को देखो। ऐसे देखोगे भगवान विष्णु कहते हैं कि भाव के साथ मुझे पुकारो और याचना करो, मैं तुम्हारे संकट का निवारण करूंगा। आप अपनी जिम्मेवारी मुझे दे करके और आप भक्त बन करके सेवा करो, तुम्हारा कल्याण करके और तुम्हारे संकट हटा करके तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा वो क्या करें, तुम अपनी जिम्मेवारी खुद निभा रहे। अब हम ना जाए सत्संग, 3 दिन का सत्संग है, सत्संग ना जा पा रहे हैं, वही बात है, मन जाओ। नहीं जाओगे फिर तो तुम मनमानी कर रहे हो। और 2 दिन आए वायु को तुम्हें कोई पुण्य ना मिले, क्योंकि तुमने आदेश का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भक्त सभी भरपूर भगवान विष्णु से, लक्ष्मी से जुड़ करके और उनका संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा देश, पूरा सनातन हमारा परिवार है। हम आपसे इसलिए बार बार ला करके बार बार आपको संबोधित करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हो जाइए। आपका संकट जब बार बार मुंह खोल देता है और आप संकट की ओर भाग पड़ते हैं, संकट मुंह खोलता है, संकट की ओर भागते हैं, आप सत्संग भूल जाएंगे, आप दान पुण्य भूल जाएंगे, आप सेवा भूल जाएंगे, आप दरबार भूल जाएंगे और संकट की ओर भागेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारे पालनहार हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही जीवन मृत्यु, वही दुख और सुख, वही राजा रंक भिखारी, सब कुछ बनाना उन्हीं के हाथ है। इसलिए हम तुम्हें उन्हीं भगवान विष्णु लक्ष्मी से जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम किया है। और जिन्होंने सेवा ले ली है वो सेवा अपने मन से भाव से करो। सेवा अरे लगा के नहीं, सेवा सुते ही बिना कहे सत्संग का ध्यान रखो, दरबार का ध्यान रखो और सेवा भाज भाज के भाव से करो, सुते ही। इससे कितने लाभ मिलेंगे? अगर सेवा मन से और भाव से करोगे, गुस्सा हटा करके, गुस्सा हटा दो, छल कपट हटा दो और भाव से सेवा करो, तो इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। पहले आपका शरीर जो है बीमारी से रोग मुक्त हो जाएगा, पहले आपकी काया निरोग हो जाएगी। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो ही कह रहे हैं, सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। और आप अगर ये नहीं कर पाएंगे और सब कुछ अगर आपने छोड़ दिया और गुस्सा और बुराई तो बनाए रहे, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कीजिए, कहते हैं दिखावा से कितना भी भक्ति करो मैं नहीं मिलूंगा। दिखावा का कोई फल मिल नहीं सकता, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान चेतन सर्व परमात्मा है। आप दुनिया को तो आडंबर में फांस सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिखावा में कैसे आ सकता है। और दूसरा उपहार है, आपके घर के कलह, आर्थिक स्थिति है, हाथ पर जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाते हैं। इसमें आप नियम के साथ आए और आप अपनी जिम्मेवारी के साथ अपना समझ करके, अपना नुकसान समझ कर जिम्मेवारी के साथ सेवा करें। और सेवा भाव के साथ, जिम्मेवारी के साथ, किसी से कहलवाएं नहीं। ऐसे अगर सेवा करते हैं तो तुम्हारे घर के कलह और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हम निश्चित सुधार करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। तीसरा उपहार है भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव का। इन्होंने कहा श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपना समझ के सेवा जज्बा के साथ करोगे,
हर अवगुण को हटा करके गुरुदेव और भगवान विष्णु लक्ष्मी के हित में काम करोगे तो अपनी संपूर्ण भक्ति दे करके और यहाँ भी और वहाँ भी अपना भक्त बना करके और तुम्हारा इतिहास में नाम जोड़ दिया जाएगा। ये 3 उपहार हैं, ये भक्तों के सेवा में समर्पित भाव से करो। और जो अपने बस में नहीं रहा है, जिसने सब कुछ अपने अंदर क्या, अब जो कर पाओगे इन चीजों में, आप तीनों चीजों से और परिपूर्ण हो जाओगे और भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम विष्णु हरि गणगणवासी नारायण की जय हो। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आज 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज पहला दिन विराम हो गया है। रात्रि के 12 बजे के बाद हमारे तमाम शक्तियां अपने अपने ड्यूटी पर तैनात होंगी। अपने अपने जो कार्यकर्ता हमारे सेवादार हैं, और वैसे सत्संग का सभी का फर्ज निभाना चाहिए। हम अपने परिवार में आए हैं, सभी को देख रेख करना चाहिए, अपना फर्ज निभा करके और अपना कल्याण करना चाहिए। जो जैसी जिसकी सेवा है, सेवा मन से और भाव से करो। और जो हमारे सेवक हैं, हमारे जो जनता, आज पहला दिन कार्यक्रम है, अब कल से अपनी व्यवस्था बढ़ेगी। हमारे जो सेवक कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम वहां लगने को था, जगह बदल गई है, तो हमारे सेवादार अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाएंगे कि गुरुदेव का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को हुआ और इनका नाम श्री कृष्ण मुरारी है, इसलिए जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है। आप बड़ी भाग्यशाली हैं, जन्मदिन में सत्संग में बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, भाव के साथ आप भाग लेंगे, सेवा करेंगे। भंडारे की सेवा, पानी की सेवा, रास्ता की सेवा और जो भी सेवा करोगे संपूर्ण फल मिलेगा। हमारे सभी देवता अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे। आप अपना काम कीजिए और बड़ी सहूलियत के साथ अपने सभी आने वाले यात्रियों के साथ अपना भाई बहन का अपना फर्ज निभाएं और फर्ज निभा करके अधिकार पाएं। भगवान विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद पा करके कल्याण करें। गुरुदेव